झंडा गाड़ेगी, तो जो खास करके हमारे सहारियंस हैं उनको बिल्कुल ही चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सहारा की जो कुछ भी आज लीगल बैटल चल रही है उसमें कहीं से भी आज तक सुप्रीम कोर्ट ने सहारा को गलत नहीं ठहरा पाया है, क्योंकि सहारा 2012 से ही सुप्रीम कोर्ट के अधीन है और सहारा की जितनी भी प्रॉपर्टियां हैं वो सुप्रीम कोर्ट के अटैचमेंट में है। इसलिए किसी भी तरह की एजेंसियों की कार्रवाई ये असंवैधानिक है और इसको लेकर के सहारा ने ईडी के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया। यह बात और है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ईडी की कार्रवाई को जारी रखने का आदेश दिया है कि ईडी की कार्रवाई जारी रहेगी, लेकिन इससे बिल्कुल ऐसा नहीं समझ लेना है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सहारा की याचिका को खारिज कर दिया है। सिर्फ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ईडी की कार्रवाई को जारी रखने का एक आदेश मात्र दिया है कि ईडी की कार्रवाई जारी रहेगी। तो क्योंकि ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला है, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस तरह की ऑर्डर दी है, तो हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के अलावा कोई रास्ता नहीं है। इसलिए सहारा सुप्रीम कोर्ट में 17 तारीख की जो सुनवाई है उसमें इस बात को टैग कर दिया है, यानी कि जो ईडी की कार्रवाई है उसको सहारा ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। तो जहां तक ईडी की इलाहाबाद हाई कोर्ट की आदेश को लेकर के जो लोग चिंतित हैं, उससे चिंता होने की जरूरत नहीं है। सहारा पिछले 14 वर्षों से लड़ रही है, चाहे वो ईडी हो, एसएफआईओ हो, सीआईडी हो या किसी भी तरह की क्राइम ब्रांच हो या कोई भी एजेंसियां हो, उसे घबराने की जरूरत नहीं है। और जो झारखंड सीआईडी के द्वारा कार्रवाई की जा रही है और झारखंड सीआईडी ने जो हमारे टॉप मैनेजमेंट में बैठे हुए सहारा श्री के दोनों सुपुत्र माननीय श्री सीमांतो सर और सुशांतो सर का जो प्रत्यार्पण का ईडी ने स्टेटमेंट यानी कि बयान दिया है, वो भी एक हास्यास्पद है। सीआईडी प्रत्यार्पण करने की बात करती है और पेपर छाप देती है, मीडिया में आ जाता है और लोग उस बात को लेकर के अपना अपना परसेप्शन क्रिएट करने लगते हैं। और उसी में हमारे सहारियंस जो डेडिकेटेड हैं, जो सहारा पर आस्था रखते हैं, सहारा श्री पर भरोसा रखते हैं, सहारा की मैनेजमेंट को आज भी उन पर यकीन करते हैं, फिर भी वो विचलित हो जा रहे हैं। उनसे मैं खास करके कहना चाहता हूं कि ये झारखंड की कार्रवाई सिर्फ और सिर्फ एक औपचारिकता मात्र है और कहीं ना कहीं सरकार ये देश को दिखाना चाहती है, झारखंड की सरकार, कि सहारा के खिलाफ हमने भी कार्रवाई किया। यह सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा है, क्योंकि झारखंड सरकार को भी अच्छी तरह से पता है कि सहारा सुप्रीम कोर्ट के अधीन है और सहारा पे कार्रवाई हो ही नहीं सकती है। तो उसे भी सहारा ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। तो हमारे सहारा के जितने भी सहारा के साथ जुड़े हुए डेडिकेटेड हैं, उनको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मैनेजमेंट अपना काम कर रहा है। जहां तक सीआईडी का आरोप है 400 करोड़ के लिए प्रत्यार्पण करने की, तो ये अपने आप में हास्यास्पद है। जहां जिस कंपनी की औकात 10 लाख करोड़ से ज्यादा हो, वहां 400 करोड़ का स्कैम, और वो भी सहारा श्री के दोनों सुपुत्र, जो कि पिछले 15 वर्षों से इंडिया में है ही नहीं, वो ऑलरेडी 2012 से पहले से ही विदेशों में रह रहे हैं। उनके ऊपर प्रत्यार्पण का कार्रवाई करना, ये सुप्रीम कोर्ट में इनकी कार्रवाई खारिज हो जाएगी। जहां तक आज तक की बैटल का सवाल है, सहारा ने सबके खिलाफ, चाहे वो कोई भी एजेंसियां हो, उनके खिलाफ कार्रवाई को चैलेंज करते हुए आज तक लड़ाई लड़ी है। आप लोग बिल्कुल चिंता न करें कि सहारा के ऊपर कार्रवाई हो गई तो सहारा का वजूद खतरे में पड़ गया या सहारा अब बिल्कुल ही खत्म हो गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जहां तक अडानी डील का सवाल है कि सहारा अडानी डील का क्या होने वाला है, काफी लोगों का यह सवाल है कि अडानी का डील कहीं ऐसा तो नहीं कि ईडी की कार्रवाई जो चल रही है या सीआईडी की प्रत्यार्पण की कार्रवाई हो गई है या जो कहीं भी अरेस्ट वारंट निकल गए हैं उससे कोई असर पड़ने वाला है।
तो मैं आपको बिल्कुल ही निश्चिंत करना चाहता हूं कि ये जो सहारा अडानी की डील है, ये कोई मर्जर या डीमर्जर नहीं है, ये प्रॉपर्टी का डील है। और सहारा ने अपनी प्रॉपर्टियों को बेचने के लिए सुप्रीम कोर्ट से परमिशन मांगी है और सहारा अडानी अपना एक टर्म शीट तैयार करके, एग्रीमेंट तैयार करके दोनों एक दूसरे को देने के लिए और लेने के लिए 100% तैयार हो चुके हैं। तो ये अडानी डील होने वाला है, औपचारिकता मात्र बाकी है। सुप्रीम कोर्ट उसको अप्रूव करेगी और 17 तारीख को जो सुनवाई होने वाली है उसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री और कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री, ये दोनों से एनओसी लेने के बाद ये अप्रूवल मिल जाएगी। तो अडानी डील होगी और अडानी डील होने के बाद सहारा में जितने भी कर्मचारी हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी फ्रेंचाइजी हैं, सबको 3 महीने के अंदर उनकी जितनी भी देनदारियां बाकी है सबका भुगतान होने जा रहा है। जिस तरह से ईडी ने 2.25 लाख करोड़ की अपनी चार्जशीट दायर करके और डिमांड किया है, उसी तरह से सहारा ने भी 88 प्रॉपर्टियों को अडानी को बेचने का प्रपोजल दिया है। और ये 88 प्रॉपर्टी जब डील हो जाएगी तो आप देखेंगे कि जो देनदारी है उससे 3 गुना ज्यादा। मैं इस बात पर बिल्कुल आश्वस्त हूं कि सहारा की जो देनदारी है उससे 3 गुना ज्यादा की ये डील है। जिसको जो समझना है वो समझे, जो देनदारी है उससे 3 गुना ज्यादा का यह डील होने जा रहा है। इसलिए हम सबों को बिल्कुल आश्वस्त रहना चाहिए कि सहारा की डील के बाद क्या सहारा का वजूद खतरे में है, क्या सहारा कंपनी चलेगी या नहीं चलेगी। तो आप खुद आकलन कर सकते हैं कि जिस कंपनी के पास देनदारी से 3 गुना ज्यादा की संपत्ति है वो चलेगी या दौड़ेगी या बंद हो जाएगी। तो जो मेरे सहारियंस, डेडिकेटेड सहारियंस हैं, उनसे मैं खास करके कहना चाहता हूं कि देनदारी से 3 गुना ज्यादा का ये डील होने जा रहा है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो लोग सहारा के खिलाफ लड़ रहे हैं उनको लड़ने दीजिए। वो लोग लड़ नहीं रहे हैं बल्कि वो अपना एक बिजनेस सेटअप किए हैं, क्योंकि वो लोग सहारा से, जैसे ही उनको पता चला कि सहारा में अब कमाना मुश्किल है, जैसे उनको पता चला कि अब सहारा से इनकम लेना मुश्किल हो गया है, उन लोगों ने अपना दुकान खोल करके अपना बिजनेस शुरू कर दिया। चाहे वो कोई भी आंदोलनकारी हो, ये आंदोलनकारी नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ बिजनेस कर रहे हैं। इसलिए उनकी बातों पर ध्यान न दिया जाए। खास करके मैं सहारा के जितने भी जमा करता है, ऑल ओवर इंडिया के संपूर्ण जमाकर्ताओं से मैं खास करके रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप लोगों का जो कुछ भी डिपॉजिट है वो सहारा के पास है, सहारा ही भुगतान करेगा। किसी आंदोलनकारी में ताकत नहीं है कि वो आपका भुगतान करा दे, बल्कि वो लोग आपकी जेब को खाली करेंगे, बल्कि आपसे ही पैसा मांगेंगे। सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए आपसे पैसा मांगेंगे, आवेदन करने के लिए पैसा मांगेंगे, एक जगह से दूसरे जगह रैली और प्रोटेस्ट करने के लिए भी आपसे पैसा मांगेंगे। ये आपको सोचना है कि पैसा उनको दे करके आंदोलन करना है या सहारा के साथ विश्वास सहारा पर करके आपको इंतजार करना है। सहारा आज भी खड़ा है। ये इतिहास गवाह है कि पिछले 45 वर्षों में सहारा ने इस देश को कहां से कहां पहुंचाया है। ज्यादा मुझे बात करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो फिर लोग यही कहेंगे कि ये सिर्फ बातें करता है, दिवाली, होली, दशहरा करता है, लेकिन इसकी बात एक भी सही नहीं होता है। उनको मैं खास करके कहना चाहता हूं, सहारा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ लड़ रही है। 2012 से लेकर के आज तक जितने भी फैसले मिले वो सब के सब गलत फैसले मिले और सहारा हर बार रिव्यू पिटीशन में गया। इसीलिए हमारी जो कुछ भी प्लानिंग होती है वो पूरा नहीं हो पाता है। लेकिन आने वाले 17 तारीख को जो डेट दिया गया है, आप मान के चलिए कि अब सहारा का सवेरा शुरू होने वाला है। जो लोग सहारा को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, सहारा के कार्यकर्ताओं के साथ बदसलूकी कर रहे हैं, आने वाले दिनों में उनको भी क्रिटिसाइज हो, वे भी अपने आप में गिल्टी फील करेंगे कि नहीं, हमने गलत किया है। और सहारा ये दिखाएगा कि लोगों का भुगतान कैसे हम कर सकते हैं और हमारा जो वचनबद्धता है उसको हम कैसे पूरा कर सकते हैं। आप देखेंगे कि सहारा जो कुछ भी प्रॉमिस किया है वो पूरा करेगा और इस देश में फिर से एक बार उसी बुलंदी के साथ बिजनेस करेगा और इंडिया की सबसे रिचेस्ट कंपनी बन करके पूरे दुनिया में सहारा का झंडा गाड़ेगा। तो मैं सिर्फ आप लोगों को इसी बात को आश्वस्त करने के लिए आज लाइव किया कि ईडी और सीआईडी झारखंड की कार्रवाई से
बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम सुप्रीम कोर्ट में हैं और सुप्रीम कोर्ट में सबके खिलाफ चैलेंज कर दिए हैं कि हमारे ऊपर कार्रवाई असंवैधानिक है, क्योंकि हम सुप्रीम कोर्ट के अधीन हैं। इसी के साथ